अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पुरअमन व खुशगवार माहौल में गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाए। अमनो ज़ब्त में बिगाड़ पैदा करने पर बख्शा नहीं जाएगा। एसीपी वेंकटेश्वरलू। तेज व धुआंधार बारिश से एसआरएसपी की सतह मुकम्मल। प्रोजेक्ट के 27 गेटों को खोल दिया गया। मजीद गेटों को खोला जाएगा। ओहदेदारान की जानिब से सख्त चौकसी। रियासत भर में दलित बंधु स्कीम को अमल में लाने का मुतालिबा लेकर कांग्रेस के तहत ढंढोरा प्रोग्राम। रियासती हुकूमत दलित व गिरिजन की सहूलतों के लिए नाकाम। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज भूपति रेड्डी। ज़हनी तवाज़ुन का शिकार बेटे ने अपनी ही मां को ज़र्ब लगाते हुए क्या कत्ल। रिश्तेदार समेत गांव में मातम। अब पेश है खबरों की तफसील। गणेश चतुर्थी त्यौहार पुरअमन व खुशगवार माहौल में मनाया जाए। निजामाबाद साउथ एसीपी वेंकटेश्वरलू का बयान। अमनो ज़ब्त में किसी भी तरह के खलल को पैदा ना किया जाए और इस सरकारी रूल्स की पाबंदी करते हुए त्यौहार मनाने की ख्वाहिश जाहिर की। जिला मुस्तकर में लगाए जा रहे विनायक चतुर्थी त्यौहार के मौके पर जिला मुस्तकर के साउथ एसीपी वेंकटेश्वरलू के तहत अमन कमेटी इजलास लगाया गया। रूरल हल्के के मुख्तलिफ मंडलों व देहातों के सरपंच, वीडीसी नुमाइंदे और कॉरपोरेटर्स ने इजलास मुनक़िद किया। गणेश मूर्तियां बिठाने के लिए ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त देने गणेश मंडली इंतजामिया को उन्होंने बताया। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि 10 तारीख से आगाज हो रहे विनायक मंडपों के इंतजामिया व कारगुजार टीम की मालूमात पुलिस स्टेशन में देने का इज़हार किया। कल्चरल प्रोग्राम लगाने वाले क़ब्ल अज़ वक्त मंजूरी लेने का मशवरा दिया। उसी तरह निमज्जन किए जा रहे जगहों व गाड़ियों की मालूमात पहले ही देने की बात बताई और गणेश मंडपों पर जाने वाले अक़ीदतमंदों को लाजमी तौर पर मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में सीआई अनिल कुमार, मोपाल, निजामाबाद रूरल व 6th टाउन एसआई, मुख्तलिफ देहातों के सरपंच, वीडीसी मेंबरान, कॉरपोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। डिपार्टमेंट కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ అయిపోయింది। మన పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఈ మధ్యన సీరియల్ లైట్స్, ఎల్ఈడి లైట్స్ అవి బాగా వచ్చినాయి। ప్రతిదీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ డెకరేషన్ అంతా కూడా ఎలక్ట్రికల్ వేవ్లు ఎక్కువ చేస్తారు। మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంటే రంగు కాగితాలు కట్ చేసి ఇట్లా చుట్టి ఇట్లా జిల్లీలు కట్ చేసి అనేది చేసేది। ఇప్పుడు మాత్రం ట్రెండ్ అంతా మారిపోయింది కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రికల్ ప్రతి కనెక్షన్ కూడా ఎలక్ట్రికల్ జనరేటర్లు ఖచ్చితంగా పెట్టుకుంటారు। బెటర్ ఏంటంటే ఈ జనరేటర్ మీరు 11 రోజులు మాట్లాడుకోవడం బెటర్, ఇంకా బెటర్। లేదు కనెక్షన్ తీసుకుంటా అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పర్మిషన్ తీసుకుని కనెక్షన్ తీసుకుని పెట్టుకోండి। తర్వాత మున్సిపల్ పర్మిషన్ ఇక్కడ లేకపోవచ్చు। సరే, ఇక్కడ మేము మున్సిపల్ పర్మిషన్ గురించి అడగలేదు, మీ వాడకట్లో మాకు కంప్లైంట్ రావట్లేదు, అయ్యా మాకు రోడ్ ఆబ్జెక్షన్ చెప్పేసిండ్రు, మాకు పోల్కుండా చేసిండ్రు, అది చేసిండ్రు। जमीयतुल उलमा हिंद के मरकजी व रियासती और सिटी सुदूर के हुस्ने इंतखाब पर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से दिली मुबारकबाद और तहनीत पेश की गई। टीएमजी फंक्शन हॉल शाहीन नगर हैदराबाद रियासती जमीयतुल उलमा के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें बहैसियत मबसर मरकजी सदर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी जानशीन फ़िदाए मिल्लत ने शिरकत की और अपने कीमती मवाद से नवाजा और हालत हाजिरा का हुस्न अमल व हुस्न किरदार से मुकाबला करने की बात कही।
नेस पूरे मुल्क के मुसलमानों से मुखातिब करते हुए कहा कि हमें मायूसी से बाहर आने की ज़रूरत है। इस मौके पर जमीयतुलमा ज़िला निज़ामाबाद के जुमला 40 अराकीन मुंतज़िमा बशमुल सदर व जनरल सेक्रेटरी ने काफिला की शक्ल में हैदराबाद पहुंचकर अपनी तायद पेश की और नौ मुंतखबा मरकज़ी सदर मौलाना महमूद असद मदनी, रियासती मुंतखबा सदर अलहाज हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद और सिटी जमीयतुलमा ग्रेटर हैदराबाद के नौ मुंतखबा सदर हज़रत मौलाना अब्दुल खवी नाजिम इदारा अशरफुल उलूम से खुसूसी मुलाकात करते हुए दिली मुबारकबाद दी और तीनों हजरात अकाबिर उलमा इकराम की शालपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं और दराजी उम्र की दुआएं दी। इस काफिले की क़यादत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुलमा ज़िला निज़ामाबाद ने करते हुए तमामी मंडलों के सदूर का शुक्रिया अदा किया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर अल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा, मौलाना अरशद अली क़ासमी सेक्रेटरी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी एक्टिव मेंबर मुलाकात करते हुए जमीयतुलमा निज़ामाबाद के काम और अराकीन की मेहनतों को सामने रखते हुए दुआओं की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इस शहर निज़ामाबाद तशरीफ़ आवरी के लिए गुजारिश की, जिस पर क़ायदे मोहतरम ने हामी भरते हुए नौजवान उलमा के जज्बात को सराहा और कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने हुस्न अमल और हुस्न किरदार से कौम व मिल्लत के दिलों को जीते और नौजवान उलमा ही को आगे बढ़कर मुल्क व मिल्लत और इस्लाम व मुसलमानों को संभालना है। मुसलमानों की बेहिसी को ख़त्म करके उनमें दीनी, मुआशरती, तालीमी और सियासी शऊर बैदार करने की ज़रूरत है। मज़ीद कहा कि अल्लाह पाक का ये दस्तूर और सुन्नत अल्लाह रही है कि जो कौम अमल करेगी उसको लाजमन नफ़ा पहुँचेगा, कामयाबियाँ मुक़द्दर होगी और जो कौम बेअमल होगी वो रोंदी जाएगी। अब फैसला हमारे हाथ में है कि या तो अमली मैदान में आकर कुछ कर दिखाए या बेअमल रहकर रोंदे जाने के लिए तैयार रहे। हम अपने इस मुक़द्दस मुल्क और सरे ज़मीन को अपने लिए दोहरी नेमत तसव्वुर करें कि अल्लाह ने हमें एक तो इस्लाम व ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और दूसरे इस मुल्क में पैदा किया जो हमारे लिए अमल का मैदान है, जहाँ हम अपनी खुदरत भर की अमल करके दीगर अक़वाम मुल्क को अच्छा पैगाम और अच्छा तासुर दे सकते हैं। लेकिन अफसोस कि आज मुस्लिम मुआशरे के अक्सर व बेशतर अफराद बेहिसी व लापरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे, जिसकी वजह से आज हालात इंतहाई नाजुक तरीन बनते जा रहे। नेस कहा कि किसी भी कौम की तरक्की का राज उसकी अपनी जमात, जमीयत और मरकज़ियत से वाबस्ता है। तन्हा एक फ़र्द कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जमीयत से वाबस्ता होकर पूरे अखलास के साथ मुकम्मल जदोजहद के साथ काम करने की ज़रूरत है। रियासती सदर मोहतरम की काविशों का तस्करा करते हुए फरमाया कि अलहाज हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने गुज़िश्ता 26 साल से खरिया गांव-गांव पहुंचकर मेहनत की और बहुत सारे कारहाए नुमायां अंजाम दिए। इस मौके पर अलहाज हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा ने गुज़िश्ता म्याद की मुख्तसर मगर जामे रिपोर्ट पेश करते हुए तमामी कामों की काबिल ज़िक्र रुदात पेश की कि किन किन मराहिल और मिल्लत इस्लामिया बल्कि पूरी कौम को लिए क्या क्या फलाही, रफ़ाही व दीनी, इस्लाही और सियासी कामों को अंजाम दिया गया, इसकी तफसीलात पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रियासतों के सदूर ने स्टेज पर पहुंचकर कुली तौर पर हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की आइंदा म्यादी सदारत की पुरजोर तायद की और बहैसियत सदर तस्लीम किया और पुरअज़्म अंदाज में मज़ीद काम करने का ऐलान किया। रियासती जमीयतुलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इंतखाबी जलसा आम मुनक़िद हुआ, जिसमें निज़ामाबाद से जमीयतुलमा के तकरीबन 52 उलमा इकराम ने शिरकत की और वहाँ पर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातहुम की सदारत में इंतखाबी जलसा हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरह पिछले 26 साल से जमीयतुलमा की सदारत को हज़रत ने बहुत ही हुस्न खूबी के साथ अंजाम दिया। सबिया सैफी के कत्ल में मुलव्विस कातिलों को फांसी की सज़ा देने का हुकूमत हिंद और दिल्ली हुकूमत से मुतालिबा लेकर बोधन में समाजी जहदकार सना पटेल की ज़ेरे क़यादत तालिबात और बुरखा पोश ख़वातीन का ज़बरदस्त एहतजाज, दुश्मन गुंडा अनासिर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए।
दिल्ली पुलिस ऑफिसर मोहतरमा सबिया सैफी के कत्ल में मुलव्विस कातिलों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा देने का हुकूमत हिंद और दिल्ली हुकूमत से मुतालबा करते हुए बोधन में समाजी जहदकार सना पटेल की क़यादत में मुस्लिम तालिबात और बुरखापोश खवातीन ने ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सना पटेल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऑफिसर सबिया सैफी को समाज दुश्मन गुंडा अनासिर ने चाकू से वार करके सीने को चाक कर दिया। मुस्लिम लड़की जो दिल्ली पुलिस की ऑफिसर भी थी, जिसके बेरहमाना कत्ल पर दिल्ली हुकूमत की खामोशी पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। एहतजाजी तालिबात और खवातीन ने कुल हिंद इंसानी हुकूक कमीशन, कुल हिंद खवातीन कमीशन और अक़लियती कमीशन से फ़ौरन मदाखिलत करने और सबिया सैफी के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। मेरी बहन, मेरी बेटी सफिया साफिया जो दिल्ली की सब इंस्पेक्टर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया है, जो आज हम बोधन में उससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जो उसको रेप किया गया और उसका कत्ल कर दिया गया बेरहमी से, उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और फांसी की सज़ा दिया जाए। ये हमारा डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से। जो हमारी एक मुस्लिम बहन सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर को बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया है, जो कत्ल को हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से डिमांड करते हैं, बोधन से, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट से, कि हमारे बहनें मुस्लिम बच्चियों, उनकी ख्वाहिश है कि वो हमारी जो बहन का कत्ल किया गया बेरहमी से, उसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मौसलाधार व धुआंधार बारिश से तालाब व कुंटे लबरेज, बारिश का पानी सड़कों पर जमा, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। SRSP के 27 दरवाजों को खोल दिया गया। ओहदेदारों की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की गई। पोचमपाड़ के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के 27 दरवाजों को खोल दिया गया। पीर के दिन धुआंधार बारिश से नदियां, तालाब व कुंटे लबरेज हो चुके। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बालकोंडा हल्के के रेंजरला में दरख्त सड़क पर गिर गए। तेज धुआंधार बारिश से सड़क पर पानी जमा हो गया। पोचमपाड़ के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के बालाई हिस्सों से प्रोजेक्ट में पानी बड़ी मकदार में जमा हो रहा। प्रोजेक्ट से गोदावरी नदी को 1,24,800 पानी क्यूसिक्स छोड़ा जा रहा। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1051 फीट है। इनफो 61,310 क्यूसिक्स और आउटफो 12,480 क्यूसिक्स है। ओहदेदारों की जानिब से सख्त चौकसी के इंतजाम किए जा रहे। मजीद प्रोजेक्ट के गेटों को खोला जाएगा। रियासती हुकूमत दलित व गिरिजनों पर झूठी मोहब्बत दिखाते हुए धोखा दे रही। रूरल हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी का बयान। रियासत भर में दलित बंधु को अमल में लाने का क्या मुतालबा। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी के तहत दलित गिरिजन ढंडोरा प्रोग्राम लगाया गया। रैली निकालते हुए दलित बंधु स्कीम पर अवाम को मालूमात दी गई। तालडा रामड़गू गांव के नायब सरपंच बी मुरली, बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को हल्का इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इसके बाद भूपति रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात आते ही हुकूमत को दलित गिरिजन बंधु स्कीम याद आती है। माजी में किए गए वादों के मुताबिक मुस्तहिकीन तमाम दलितों को 3 एकड़ के हिसाब से ज़राती ज़मीन तकसीम करने का मुतालबा किया और दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में अमल में लाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, नगेश रेड्डी, बी रवि और दीगर ने शिरकत की। అమలు కావాలంటే ఏం చేయాలా? ఇక్కడ కూడా బై ఎలక్షన్ రావాలా, ఇక్కడ కూడా బై ఎలక్షన్ రావాలా. మరి బాధ్యత అట్లందరూ కానీ రాజీనామా చేయమని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేస్తే ఇక్కడ ప్రతి కుటుంబానికి ఖచ్చితంగా దళితులకు గిరిజనులకు దళిత బంధు వచ్చే అవకాశం 100% ఉంది. मुल्क के दारुल हुकूमत में एक लड़की की अस्मत रेजी करना शर्मसारी का मुकाम। जमीयतुल उलमा का इजहार। मुल्जिमान को फांसी देने का क्या मुतालबा।
रेंजल मंडल के कंदा कुर्ती गांव से माइनॉरिटी तबके ने साटापुर चौराहे तक रैली निकाली। गुज़िश्ता मार्च 26 तारीख को दिल्ली में मुस्लिम लड़की की असमत रेजी व बहिमाना कत्ल करने वाले गुंडा नासिर को सख्त सजाएं देने की नाराबाजी की। इसके बाद तहसील ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार को मकतूब पेश किया। जमीयत उलमा मंडल सदर खालिद मौलाना ने बात करते हुए दिल्ली में माइनॉरिटी लड़की पर किए गए असमत रेजी व बहिमाना कत्ल मामले की सख्त मजम्मत की और गुंडा नासिर को फौरन हिरासत में लेने का मुतालबा किया। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत किसी भी लड़की के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी होने पर मुल्जिमान को फौरन फांसी देने मरकज से क़वायद ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में हफीज़ अफजल बेग, मुफ्ती मदरसा मुकीम बेग, असरार खान व माइनॉरिटी भाइयों ने शिरकत की। गांजे के नशे में नौजवान अपने मुस्तकबिल को तारीकी में डुबो रहे, सुनील युवा सेना ने एहतजाज जाहिर किया। पाबंदी आयद किए गए गांजे की खरीदो फरोख्त पर सख्त कदम उठाते हुए रोकथाम करने का मुतालबा किया। नौजवान कैद एम सुनील कुमार की तरकीब पर हल्के में गांजे की सरबराही के खिलाफ सुनील युवा सेना के तहत नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। चलो बालकुंडा तहसील ऑफिस प्रोग्राम लगाया गया। इसके बाद गांजे की सरबराही को फौरन काबू में लाने के लिए तहसीलदार को मकतूब पेश किया और गांजे की खरीदो फरोख्त पर सख्त इक़दाम लेने और नौजवानों के मुस्तकबिल की हिफाजत करने की क़वायद ज़ाहिर की। दिलचस्पी लिए तहसीलदार सख्त इक़दाम लेने का इजहार किया और इस बारे में ज़िला कलेक्टर की नज़रसानी करवाने की बात कही। पुलिस पर एमपी अरविंद सख्त अल्फाज बयान करने पर नंदीपेट टीआरएस पार्टी कायदीन ने एतराज़ किया। इख्तिलाफात पैदा करने के लिए साजिशें रचाने वाले एमपी पर सख्त इक़दाम लेने पुलिस में फरियाद की। निज़ामाबाद एमपी पर नंदीपेट पुलिस स्टेशन में फरियाद की गई। इस माह की 3 तारीख को नंदीपेट आए एमपी ने पुलिस वालों को धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद किया और पुलिस पर तनकीदें करने के अलावा पुलिस स्टेशन मुनहद्दिम करने की बात करने पर उन पर फ़ौरन इक़दाम लेने वेलमल गांव के रहने वाले राजन्ना ने पुलिस से फरियाद की। यही नहीं बल्कि वज़ीर आला पर सख्त लहजों में तनकीदें करने वाले एमपी अरविंद पर केस दर्ज करने नंदीपेट एसआई शोभन बाबू से ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर वीराजन्ना आइलापुर सोसाइटी चेयरमैन ने बात करते हुए कहा कि अवाम की हिफाजत करने वाली पुलिस पर इस तरह की बातें करना हिमाकत है। नौजवानों को रोजगार फराहम करने के बजाय इख्तिलाफात पैदा करने वाले एमपी पर केस दर्ज करने और जेल को भिजवाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में ओ पोशट्टी, राजू, सुरेश, जीवन, मोहन और दीगर ने शिरकत की। विरासत में आई हुई ज़मीन पर भी कब्जा करने के लिए इख्तिदारी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा। ओहदेदारों से मिली भगत करते हुए आम इंसानों की जायदादों पर कब्जा करने से अवाम सख्त बरहमी जाहिर कर रही। भीमगढ़ मंडल के सिकंदरापुर गांव में जमीन का तनाज़ा पैदा हुआ। तफसील कुछ इस तरह है। इन गंगारेड्डी नामी के साथ सर्वे नंबर 459 में वाक़े 8 एकड़ 22 गुंठे ज़मीन में गुज़िश्ता 20 सालों से काश्तकारी कर रहा और इसमें 2 एकड़ 12.5 गुंठे ज़मीन विरासत में मिली। बकाया ज़मीन इसी किसान ने 2003 में पी भूमैया, एम गंगाराम, एम चिन्नैया, चोटपल्ली गंगाराम के पास से खरीदारी की और तब से अपने कब्जे में रखते हुए इन ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहा। मगर चंद अरसे से इसी गांव का रहने वाला बी गंगाधर नामी शख्स 32 गुंठे ज़मीन के नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए अपनी ज़मीन जताते हुए इस ज़मीन में डाली गई फसलों को तबाह कर रहा और इसकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त न करते हुए पुलिस स्टेशन में फरियाद करने पर भी पुलिस किसी भी तरह के इक़दाम नहीं ले रही और बी गंगाधर को सियासी पुश्त पनाही होने से इंसाफ ना मिलने का इजहार करते हुए अफसोस जताया और तहसीलदार से भी फरियाद करने पर किसी भी तरह का हल ना निकलने की बात बताई। పంటేస్తున్నా బోర్లు వేస్తున్నా బోర్లు నీళ్ళు పడతలేవు నా బాధలు నేను పడుతున్నా నాకున్నటువంటి బాధలను నేనే పడుతున్నా అంటే ఈ బాలగంగాధర్ వచ్చి నేను ఇలా భూమి నాదున్నా అని చెప్పేసి నన్ను చాలా టార్చర్ చేస్తుండు 3 సంవత్సరాల నుంచి నాకు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు రాజకీయ అండతోటి చాలా ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు మొన్న పంట వేసిన సోయా వేసిన తర్వాత తొగరేసిన తర్వాత మొత్తం పంట దున్నేసిండు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇస్తే కూడా దానికి కూడా ఎలాంటి చర్యలు లేవు ఆయనకున్నటువంటి రాజకీయ బలంతో ఇవన్నీ ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడు చాలా బాధ ఎదుర్కొంటున్నాను
నాకు న్యాయం కావాలా. వాస్తవంగా ఈ భూమి నాదే. నాకు అమ్మిన వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. ఆయనకు అమ్మిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ అమ్మిరు అనేది కూడా ఆయన కూడా క్లియర్గా ఉన్నాడు. అనవసరంగా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. వాస్తవంగా పాయింట్లో తప్పులు జరిగినాయి. इजाफा किए गए ईंधन के दामों से गुरबा व मुतवस्सत तबके पर गहरा असर पड़ा। AIKMS ने बौखलाहट जाहिर की। मरकजी हुकूमत अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार का इस्तेमाल करने पर बरहमी जाहिर की। पकवान गैस, पेट्रोल व डीजल के दामों में इजाफा करने का एहतजाज करते हुए AIKMS के तहत डिशपली मंडल मुस्तकर में रास्ता रोको करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर AIKMS कायदीन ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस दामों को मोदी हुकूमत ने अभी तक 23 लाख करोड़ गैर मजाज आमदनी अवाम से लूटमार की। आलमी सतह में UPA हुकूमत के इख्तिदार में ईंधन के दाम कम होने पर अपने मुल्क में गैस, पेट्रोल व डीजल के दाम दुगने करना मोदी हुकूमत की लूटमार का सबूत दे रहा। आम इंसानों की लूटमार करते हुए मोदी हुकूमत कॉरपोरेट कंपनियों को लाखों व करोड़ों रुपये मुल्क के असासों को सौंपने की बात बताई। अपने सरहदी मुल्कों में 60 रुपये के अंदर ही पेट्रोल व डीजल के दाम होने पर अपने मुल्क में 100 के ऊपर बढ़ने पर बौखलाहट जाहिर की और गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा करते हुए सिर्फ 47 रुपये रियायत देने पर अफसोस जाहिर किया और फ़ौरन दामों में कमी करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में AIKMS जिला कायदीन व दीगर ने शिरकत की। सरकारी असातिज़ा तलबा के मसाइल पर जहन देते हुए चंदे जमा करके अपनी मिसाल पेश की। तलबा की ज़रूरियात को पूरा करते हुए हर एक की चाहत हासिल की। इडपली मंडल के सरहदी पोचराम गांव में वाक़े ज़िला परिषद हाई स्कूल में तलबा के लिए सही बेंचेस की सहूलियात न होने पर हेडमास्टर शुभाश्री कुमारी ने अपनी दिलचस्पी ली और 35,000 अपने ज़ाती रुपयों के खर्च करते हुए बेंचेस की खरीदारी की। यही नहीं बल्कि 15 असातिज़ीन ने सामने आते हुए चंदा दिया और तलबा की सहूलियात के लिए स्मार्ट टीवी व थर्मामीटर की खरीदारी की और बेंचेस व स्मार्ट टीवी स्कूल को देने पर सरपंच इंदिरा किरण ने इनका आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असातिज़ा व हेडमास्टर शुभाश्री कुमारी का इजहार तशक्कुर करने के अलावा अपने ज़ाती रुपयों से तलबा को सहूलियात देने पर सताइश जाहिर की और हर एक के लिए मिसाली साबित होने का इजहार किया। అందరూ కూడా కలిసి సుమారు 15,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీని అలాగే టెంపరేచర్ గన్నుని వారిలో స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వాటిని పిల్లలకి ఈరోజు ఇవ్వడానికి మేమందరం కూడా ఇక్కడ వచ్చినాము. ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయము. ఈరోజు మా హై స్కూల్లోని ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా జిల్లాలోనే ప్రతి ఒక్క స్కూల్కి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. గతంలో కూడా మా హై స్కూల్ 100 फीट रिंग रोड मसला हर रोज़ एक नया रुख ले रहा। इस रोड की तामीरात में कीमती मकानों व जगहों से महरूम हो रहे मुतासरीन अफसोस जताने पर फौरन रोड डालने एक और जदीद कमेटी मंजर-ए-आम पर आई। शहर के गायत्री नगर, साई नगर, रोटरी नगर और चंद्रा नगर कॉलोनियों को मिलाते हुए वर्नी रोड तक 100 फीट रिंग रोड तामीर करने की माजी में म्यूनसिपालिटी ने फैसला लिया था, मगर इन इलाकों में कई क़यामगाहें बनाई गई। वर्नी रोड से माइनॉरिटी इलाके से होते हुए जाने वाली ऐसी रोड को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मंसूख करने पर इस इलाके में जारी रखने क़यामगाहों के मुतासरीन एहतजाज कर रहे। मकानात से महरूम हुए मुतासरीन एक कमेटी कायम करते हुए 100 फीट रिंग रोड को मंसूख करने का मुतालबा करने पर एक और नई कमेटी मंजर-ए-आम पर आई। इस रोड के तामीराती कामों का आगाज़ करने रिंग रोड तरक्याती कमेटी ने मुतालबा किया। इसके मुताबिक ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर शिरकत करते हुए कमेटी मेंबरान ने प्रजावानी में कलेक्टर को मकतूब पेश किया और फ़ौरन कामों का आगाज़ करने की कलेक्टर से ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर कमेटी नुमाइंदा ए मुरली ने कहा कि विनायक नगर से गायत्री नगर फुलांग ब्रिज तक 100 फीट रोड को तामीर करने का इजहार किया। गायत्री नगर से वर्नी रोड तक पेंडिंग में पड़े हुए कामों का फ़ौरन आगाज़ करने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की और 11 kV बरक़ी लाइन क़यामगाहों से दूर ही रखने की बात बताई और रिंग रोड की तामीरात में नुकसान होने वालों को नुकसानी मुआवजा देने का अर्बन MLA तयक़्क़ुद देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। అయితే ఆనంద్ నగర్ వరకు అయితే 100 ఫీట్ల రోడ్ ఉందో
అది కేవలం ఒక 2 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఆగి ఉంది. మిగతా పాపన చెప్పినట్టు మొత్తం మిగతా 8 కిలోమీటర్ల నిర్మాణం జరిగిపోయింది. మరి కొంతమంది తెలిసి తెలియక అక్కడ చిన్న చిన్న నిర్మాణం చేపట్టే ప్రయత్నం చేశారు. మేము గతంలో పాపన గారు కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పుడు కావచ్చు, నరేంద్ర గారు కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పుడు కావచ్చు, నేను కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పుడు కానీ मुआशरे को तरक्कियात पर लाने में असातिज़ा का अहम किरदार। सरपंच फोरम जिला सदर ATS श्रीनिवास व DEO दुर्गा प्रसाद का बयान। कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए मंसूबेबंद तरीके से तालीम देने का असातिज़ा को मशवरा दिया। नवीपेट मंडल मुस्तकर में यौम असातिज़ा के मौके पर SR गार्डन में PRTU के तहत बेस्ट टीचर्स तहनीती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में DEO दुर्गा प्रसाद, MPP श्रीनिवास, ZPDC श्वेता, सरपंच फोरम जिला सदर ATS श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पहले डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए क़राची अक़ीदत पेश की और मंडल में मुंतखब किए 23 असातिज़ा को बेस्ट टीचर्स की हैसियत से एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर DEO दुर्गा प्रसाद ने कहा कि असातिज़ा का दर्जा एहतरामी होने की मालूमात देते हुए मुल्क का मुस्तकबिल असातिज़ा के हाथों में होने का एहसास किया और तलबा के मुस्तकबिल को संवारने के अलावा अच्छा शहरी बनाने में अहम किरदार निभाने की बात कही। इसके बाद MPP ATS श्रीनिवास ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के बाद यौम असातिज़ा मनाने पर काफ़ी मसरत होने का एहसास किया और कोरोना की पाबंदियों पर अमल करते हुए तलबा को तालीम से सरफराज करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में MEO गणेश राव, PRTU मंडल सदर हनुमा रेड्डी, जे गोवर्धन, मुरली के अलावा मुख्तलिफ स्कूल्स के असातिज़ा ने शिरकत की। మరి మురళి గారు, ప్రవీణ్ గారు చెప్పడం జరిగింది. నాకు 2-3 మంచి మాటలు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా. కరోనా విషయంలో ఏదైతే ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా విషయం థర్డ్ వేవ్ వస్తుందా రాదా అనేది భవిష్యత్తులో ఇది అన్ని అజంప్షన్స్ చూస్తున్నాం మన మీడియాలో. కానీ థర్డ్ వేవ్ రాకుండా కట్టడి చేసే బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మీడియా ముఖంగా, ఈ వేదిక ముఖంగా ఉపాధ్యాయులందరికీ ఒకటే కోరుతున్నా, చిన్న LKG నుంచి 10th వరకు ఏదైతే इंडस कंपनी के रिटेलर्स मेले का प्रोप्राइटर भारत फुटवेयर की जेरे निगरानी शानदार इनेकाद। मर्द व खवातीन और बच्चों के लिए हर किस्म के सैंडल, शूज वाजिबी कीमत पर दस्तयाब। इंडस कंपनी मालिक SC अग्रवाल और रवि कुमार का मोहम्मद माजिद, मोहम्मद फजील ने किया शानदार इस्तकबाल। इंडस कंपनी के रिटेलर्स मेले का बरोज़ इतवार बामुकाम निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल पर मोहम्मद माजिद, मोहम्मद फजील प्रोप्राइटर भारत फुटवेयर की जेरे निगरानी शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। रिटेलर्स मेले में इंडस कंपनी के मालिक SL अग्रवाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और कहा कि इंडस कंपनी की जानिब से हर उम्र के अफराद, मर्द व खवातीन और बच्चों के लिए हर किस्म के चप्पल, सैंडल, शूज़ वाजिबी कीमत पर फ़रोख्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंडस कंपनी के प्रोडक्ट्स सारे हिंदुस्तान में फ़रोख्त हो रहे। रिटेलर्स मेले के इनेकाद पर उन्होंने मोहम्मद माजिद की सताइश की। रवि कुमार ने इंडस कंपनी की रिटेलर्स के लिए बाज़ार में वाजिबी कीमत पर तमाम प्रोजेक्ट्स को सरबराह करने के सिलसिले में तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। रिटेलर्स मेले में मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद जमील अहमद, MA रहीम, मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान, MA क़य्यूम NRI, अयूब खान के अलावा कई अजला से रिटेलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंडस कंपनी की तरफ से आज ये रिटेल मीट का आयोजन भारत फुटवेयर की जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी तरफ से किया गया है। इंडस फुटवेयर करीब 6000 डिज़ाइंस एक समय पे मेंटेन करते हैं। प्रोडक्ट को बनाने में हम लोग काफ़ी जो बारीकी तकनीकी है वो हम काम में लेते हैं। इसलिए पहले बार यहाँ पे भारत फुटवेयर की तरफ से रिटेल मीट का आयोजन किया गया है ताकि यहाँ जितने रिटेलर्स हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ सके। मैं माजिद भाई का
पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है और साथ में सारी इंडस की रेंज को उन्होंने यहाँ सबके सामने यहाँ लगाया है। ये सेकंड डीलर मीट यहाँ पे कर रहे हैं, इससे पहले भी लास्ट ईयर उन्होंने किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आसपास में जितने भी रिटेलर्स आए हुए हैं उन सबसे मैंने रिव्यूज़ भी लिए हैं। इडपली मंडल ARP गांव में गम के बादल छा गए, ज़हनी तवाज़ुन खो दिया, बेटे ने मुसल से ज़र्ब लगाते हुए सगी मां का कत्ल करने पर हर एक की आंखें नम हो गई। तफसील कुछ इस तरह। ARP कैंप गांव की रहने वाली कनकव्वा के बेटे श्रीनिवास ने गुज़िश्ता चंद अरसे कबल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया और माँ की भी पहचान ना करने और माँ खून में लथपथ दिखाई देने पर भी लापरवाही दिखाते हुए उसी तरह खड़ा रहा। इस मामले को देखते हुए गांव की आवाम ने फौरन कनकव्वा को निजामाबाद दवाखाना मुंतकिल करने पर दौरान रहा कनकव्वा की मौत हो गई। मां का कत्ल करने की मालूमात होते ही उसके रिश्तेदार अहोबका मचाने लगे। तालीम हासिल करने वाला श्रीनिवास काम करने के बजाय पागलों की तरह अपना किरदार निभाते हुए खाना दे रही मां का कत्ल करने पर अफसोस जताया। ऐसे अफराद को एर्रागड्डा पागल दवाखाने में शरीक करने की मुकामी अवाम ने अपील की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पुरअमन व खुशगवार माहौल में गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाएं। अमनो जब्त में बिगाड़ पैदा करने पर बख्शा नहीं जाएगा, ACP वेंकटेश्वरलू। तेज व धुआंधार बारिश से SRSP की सतह मुकम्मल। प्रोजेक्ट के 27 गेटों को खोल दिया गया, मजीद गेटों को खोला जाएगा। ओहदेदारान की जानिब से सख्त चौकसी। रियासत भर में दलित बंधु स्कीम को अमल में लाने का मुतालिबा लेकर कांग्रेस के तहत ढंढोरा प्रोग्राम। रियासती हुकूमत दलित व गिरिजन की सहूलतों के लिए नाकाम। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज भूपति रेड्डी। ज़हनी तवाज़ुन का शिकार बेटे ने अपनी ही मां को ज़र्ब लगाते हुए क्या कत्ल, रिश्तेदार समेत गांव में मातम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।